हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ गुल्लर की सब्जी की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद भी होती हैं। तो चलते हैं गुल्लर की सब्जी बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो गुल्लर की सब्जी बनाने से सबसे पहले हम गुल्लर को अच्छी तरह से धो लेंगे और गुल्लर के जो पीछे वाले जो डंठल होते हैं इसे हम काट के निकाल देंगे। और यहाँ पर हम गुल्लर के पीछे के डंठल को काट के और इसे हम 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब यहाँ पर हम चाकू की सहायता से गुल्लर को काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ पर बीच में काटने के बाद आप देख सकते हैं गुल्लर के छोटे छोटे दाने भी होते हैं। तो गुल्लर के इस छोटे छोटे दाने को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि सब्जी बनाते वक्त यदि गुल्लर के दाने भी डाल देंगे तो वो स्वादिष्ट नहीं लगती हैं खाने में। तो यहाँ पर चाकू की सहायता से अच्छी तरह हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। या फिर आप इस तरह दाने निकालने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के समय में यहाँ पर थोड़े से फैलाते, यहाँ पर हम फैला के और यहाँ चाकू की सहायता से फिर से एक बार क्लीन कर लेंगे, ताकि जो भी थोड़े बहुत जो दाने रहते हैं वो भी निकल जाएगी। तो इसी तरह हम सारे गुल्लर को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। जिस टाइम गुल्लर छोटे छोटे रहती हैं उसी समय बनाने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उसके अंदर में दाने भी उस टाइम में नहीं होती हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए इसके अंदर में दाने थोड़े बहुत हो गए हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे से करते हुए एकदम अच्छी तरह से साफ कर लेना है दाने को। और यहाँ पर हम सारे गुल्लर को अच्छी तरह से हम साफ कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे गुल्लर को हम काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से 3 से 4 पानी में धो लिए हैं। सारे दाने भी अच्छी तरह से निकल चुके हैं। अब चलते हैं सब्जी को बनाने के लिए बनाने के तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई में हम 2 गिलास के करीब पानी डाल के और गुल्लर को अच्छी तरह से हम बॉईल कर लेंगे। आप चाहे तो कुकर में भी डाल के और 2 सीटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पानी में सारे कटे हुए गुल्लर को डाल दिए हैं और इसे ढक के हम 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े चेक कर लेते हैं, पानी भी एकदम कम हो गई है। तो यहाँ पर हम थोड़े से चम्मच से हल्के से चला लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक गुल्लर के टुकड़े को तोड़ के देख लेते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से टूट जा रही हैं और बहुत अच्छी तरह से ये पक चुकी हैं। तो हम सारे गुल्लर को एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हम सारे गुल्लर को प्लेट पे निकाल चुके हैं। अब इस बर्तन को हम फिर से अच्छी तरह से धो के और साफ कर लेंगे। और यहाँ पर कढ़ाई को अच्छी तरह से हम गरम कर चुके हैं। अब इस पे हम डालेंगे सरसों तेल। गुल्लर की सब्जी को बनाते वक्त हमेशा सरसों तेल का ही इस्तेमाल करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर सरसों तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब इस पे हम गुल्लर को डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और ये गुल्लर बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो इसे हम प्लेट पे निकाल लेते हैं।
और यहाँ पर हम सारे गुलर को अच्छी तरह से प्लेट पे निकाल लिए हैं। अब इसी तेल पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। तो जीरा को हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। अब इस पे हम डालेंगे 1 छोटी सी दालचीनी के टुकड़े, 1 हरी इलायची और 2 लौंग, और यहाँ पर हम 1 तेज़पत्ता डाल देंगे तोड़ के। तो यहाँ पर चम्मच से हम हल्के से चला लेते हैं। जीरा बहुत ही अच्छी तरह से चटक गई है। अब इस पे हम डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज मीडियम साइज के। तो यहाँ पर हम प्याज को हल्के से भून लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 बड़े चम्मच। अब इसे हम अच्छी तरह से फिर भुनेंगे जब तक कि लहसुन अदरक अच्छी तरह से भून सके। तो यहाँ पर हम चम्मच से चलाते हुए लहसुन अदरक और प्याज को अच्छी तरह से भुनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज अदरक लहसुन बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। अब इस पे हम सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ काली मिर्च 1 बड़े चम्मच ले लिए हैं, किचन किंग मसाला ले लिए हैं 1 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ले लिए हैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 बड़े चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर यहाँ पर हम 1.5 बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम डाल के और अच्छी तरह से भूनेंगे लगभग 1 मिनट तक चम्मच को चलाते हुए। और यहाँ पर 1 मिनट पूरी हो गई है और मसाले भी बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 बड़े साइज के टमाटर बारीक कटे हुए। अब फिर से हम चम्मच को चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे नमक। तो 1 बड़े चम्मच हम नमक डाल देंगे। अब इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे टमाटर के गलने तक। और ये हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। तो यहाँ पर हम चम्मच से एक बार मिक्स कर लेते हैं फिर से। अब इस पे हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हम पानी 1 गिलास हम डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 गिलास पानी डालने के बाद चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम फ्राई किए हुए गुलर डाल देंगे। अब इसे हम फिर से और एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम ढक के और 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से चेक कर ले रहे हैं और ये हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पर हम लास्ट में डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ में थोड़े से क्रश करके हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी। अब इसे हम फिर से एक बार चम्मच से मिक्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक बार चम्मच से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम फिर से ढक के और 1 मिनट तक पकने देंगे। और यहाँ पर 1 मिनट पूरी हो चुकी है और ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है गुलर की, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब। और इसकी कलर भी बहुत ही अच्छी आई हुई है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के तरफ। आप चाहे तो डायरेक्ट खाने की थाली पे परोस सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक सर्विंग बाउल ले लिए हैं। तो इस गुलर की सब्जी के साथ पे आप चपाती और चावल दोनों सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ में ही बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं खाने पे। और ये हमारी गुलर की सब्जी बहुत ही लाजवाब, टेस्टी एंड हेल्दी बनके तैयार हो गई है। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।